सर रिलेशनशिप के बारे में पूछते रहते हैं कि मतलब तैयारी के दौरान रिलेशनशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपका कुछ क्या व्यू है, कुछ थी गर्लफ्रेंड वगैरह आपकी? सर वो मतलब एक थी और उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप दोनों मैच्योर हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे केस में ऐसा था कि वो खुद भी अभी एसबीआई में पोस्टेड है ऊना में, और अभी सीजीएल की तैयारी कर रही हैं वो भी। तो हमारे केस में ऐसा था मतलब कि जैसे मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ता था, तो मैं उनको भी फ़ोन करके उठाता था कि उठो आपको भी पढ़ना है। किसी दिन मैं सोचते रह जाता था तो वो मेरे को फ़ोन करके उठा देती थी कि आपको उठो आपको पढ़ना है। तो एक अच्छी केमिस्ट्री से ये हुआ कि उसके भी 3-4 एग्ज़ाम क्लियर हुए बट और अच्छी मेरे भी। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम और भी हो जाती है कि लोग लंबी लंबी बातें करने लगते हैं, फिर पढ़ाई कहाँ होती है, ये भी नहीं तो नहीं सर, प्रॉब्लम। वो चीज़ हमने मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि सर मुश्किल से हम 10 मिनट बात कर पाते थे। दोनों तैयारी कर रहे थे क्या? दोनों तैयारी कर रहे थे अच्छा और अच्छा। हम दोनों ने वो जो टारगेट वाली आदत थी वो बनाई हुई थी। हम्म। हालांकि मुझे अभी तक ये भी ध्यान है कि अगर हम बात भी शाम को 5-10 मिनट करते थे ना, तो उसमें भी वोकैब की बात चालू हो जाती थी अपने आप कि एक इस ही वर्ड शहर की। में थे आप, दूर दूर थे? नहीं, थोड़ा दूर थे, मतलब 100 मुलाकात 100 मुलाकात होती थी नहीं? वो सर पेपर देने वगैरह आते थे तो उस टाइम पे ही। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि हफ्ते में मिलना है नहीं नहीं, वगैरह? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं हम्म। सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर देखो ये सर पर्सनल पे डिपेंड करता है कि आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है सामने वाले के साथ। अगर सामने वाला आपके साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख रहा है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी ही होंगी। जैसे कि बैलेंस ही मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता वही है कि वही आदमी ना थोड़ा इमोशन में बह गया वही वही तो उसकी दिशा अलग हो जाती है। या तो आप गोल को लेके अपने क्लियर हो कि भाई मेरे को सख्ती पढ़ना है, हाँ, सख्ती रखना है आपने, वो कि अभी पिघलना नहीं अभी है। करियर बनाना है, बिल्कुल अभी करियर बनाना है, तो वो हाँ, फोकस वो रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल रिलेशनशिप भी रहेगी, तो आई थिंक इट्स वंडरफुल, बिल्कुल। है ना? जहाँ पिघल गए आप वहाँ दिक्कत हो जाएगी, पिघलना वहां नहीं है। निकल गए वहाँ हाँ, बस वही वही। कंपटीशन से निकल बिल्कुल गए बिल्कुल। ठीक है। मतलब उनके भी 3 एग्जाम्स क्लियर हुए सर, एसबीआई में पीओ और एसबीआई क्लर्क, फिर आरआरबी में क्लर्क उन्होंने काम किया है, अभी वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था और सारे मतलब 7 में एग्जाम्स निकले हम लोगों के। तो बहुत बढ़िया चीज़ थी। आई थिंक वही है कि आई थिंक ये देखना जरूरी है कि दोनों इंसान का फ्यूचर गोल्स क्या है, बिल्कुल वो बिल्कुल अलाइन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल है बिल्कुल ना? तो बिल्कुल। आई थिंक कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। हाँ 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 सर। राइट। और एज ए पर्सन भी खुद को आपको उस समझना है कि आपका करियर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। करियर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, वही 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 वो वही। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मानस, आपका एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए क्या संदेश है? एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अचीवेबल है अगर आप मेहनत करो, बट स्टिल देर आर मेनी चैलेंजेस ऑन द वे। मेंटल बैटल है, एक बैटल है, फैमिली सपोर्टिव नहीं मिलती कुछ लोगों को, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, तो क्या एटीट्यूड लेके वो चलें कि वो भी आपकी तरह इतनी बढ़िया रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को निकाल पाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड पूरा तरीके से होना पड़ेगा। अगर आपने प्रण लिया है कि मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है, तो आपको बाकी सब कुछ थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं, तो ये सब बच्चे करते हैं। हम लोग ने भी इंस्टा अपने फ़ोन में रखा है उस टाइम पे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो आप। आपके अंदर खुद वो मेच्योरिटी आ जाती है कि मुझे कुछ करना है, और ये आप अपने अंदर जितना जल्दी ले आओगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जैसा मैंने अभी बताया कि आपको खुद ही सब करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आएगा मुझे बोलेगा कि ले बेटा एक कॉपी ले और एक अलजेब्रा के सवाल तू कर, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ा दिया गया है, आपके पास सब बुक्स है, लेकिन फिर भी आप अगर ये बोल रहे हैं कि मुझसे ये नहीं बन रहा, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा और ये आपको ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर टॉपर शो में यही देखते हैं हम। मुझे सर पर्सनली ऐसा लगता है कि आप देखिए सर, लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी 42 41 रैंक है और मतलब आपको देख के ऐसा लगता नहीं है यार। तो सर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा काम कर दिया। उसका रीज़न ये है कि मेहनत हर कोई करता है। मैं यूट्यूब पे ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता, बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ। लेकिन एक बंदा है, आपने सुना होगा सर, रवि कुमार सिहाग। उन सर को मतलब पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो जो बंदा है ना, वो बहुत मतलब बहुत जेन्युइन। उनकी एक बात से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। मतलब मैं ये हमेशा बोलता भी हूँ कि अगर मैं आज कुछ हूँ, कुछ बन पाया हूँ, तो उसमें मेरी मेहनत का जो एक अंश है ना, वो शेष मात्र है। क्योंकि सर आप देखिए, मेहनत हर कोई करता है। लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी है, बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। लेकिन मेहनत के अलावा करोड़ों लोगों की जो ब्लेसिंग्स आपके साथ में होती है, उसके अलावा जहाँ से आप खाना खा रहे हो उसका भी आपके उसमें योगदान है। मतलब आप अच्छा पढ़ पा रहे हो तो आपके माँ बाप का योगदान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ उनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपकी मेहनत मुझे लगता है एक शेष मात्र होता है। मतलब बच्चे होते हैं ना कि मैंने तो ये कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सीधी बात यह है सर, अभी 1 से 2 साल जो हैं, मतलब 2024 इलेक्शन से पहले भयंकर वैकेंसी आ रही है सर। एसएससी फुल फॉर्म में है। मतलब अभी अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि एसएससी नौकरी नहीं दे रहा है। अब सरकार भी चाह रही है कि आप नौकरी लो, लेकिन अगर आप खुद ही अब अगर मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, एग्री एग्री एग्री। राइट। सो मानस, आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया इस इंटरव्यू में। मुझे पूरी उम्मीद है
कि जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है जो एसएससी की तैयारी करी है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि तैयारी कैसे की जाती है, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ज़िंदगी कैसे जीना है, जी सर। किस तरह से सक्सेस पाने के बाद भी घमंड नहीं करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सो आवर मच सर। आप